हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स सिर्फ वेरिएबल्स वो नहीं होते जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। जिस तरह हमने देखा था कि हम कोई नाम, ये लास्ट वीडियो की कोड है। अच्छा, इसको मैं जूम कर लूँ तो क्या ख्याल है आप लोगों को? ओके, तो कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि ये जो है ना बहुत ही छोटा था। चलो, अब बेहतर हो गया। यानी हम किसी वेरिएबल में कोई नाम सेव कर सकते हैं, कोई नंबर सेव कर सकते हैं, फ्लोट सेव कर सकते हैं या बुलियन सेव कर सकते हैं। आपका क्या ख्याल है कि वेरिएबल्स यानी इतने ही होते हैं? नहीं, देखें, वेरिएबल्स अब हम एडवांस में पढ़ने जा रहे हैं। एडवांस वेरिएबल्स को हम लोग अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें, पाइथन की लैंग्वेज में बात करें, तो ये डेटा टाइप्स होती हैं। अब डेटा टाइप्स कितनी तरह की होती हैं, इसको हम देखते हैं। ठीक है, डेटा टाइप्स हमारे पास मुख्तलिफ तरह की होती हैं। अब मैं सबके नाम आपको गिनती कराने लग जाऊंगा तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसा करते हैं कि हम एक नई फाइल बना लेते हैं। ठीक है, और उसमें हम देखते हैं कि हम डेटा टाइप्स को किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। तो पहली फाइल हमारी थी इसकी वेरिएबल्स के बारे में, और दूसरी फाइल हमारी है डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है। अच्छा, उम्मीद है कि पिछली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और प्रॉब्लम नहीं हुई होगी किसी किस्म की समझने में। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, किसी किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन में इशू आ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, हमें ज़्यादा अच्छा जीपीयू नहीं चाहिए, जो हमें दे रहा है गूगल वो काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, कॉलैब वाले हमें जो कुछ दे रहे हैं वो बेहतर है। अच्छा, तो डेटा टाइप्स की बात हो रही है। डेटा टाइप्स के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि कितनी तरह की डेटा टाइप्स होती हैं और कौन कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं और कौन सी डेटा टाइप किस लिए यूज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा टाइप्स होती क्या है और डेटा टाइप्स होती क्यों है पाइथन के अंदर। खाली पाइथन में नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप चले जाएं तो डेटा टाइप्स होती हैं उसके अंदर। लेकिन चलें, हम पाइथन के बारे में बात करें तो सिर्फ हम पाइथन को ही लेके चलेंगे। हम दूसरी लैंग्वेजेस के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि मेरे जो इस वक्त व्यूअर्स हैं, जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो सब के सब सिर्फ पाइथन यानी बिगनर्स हैं और फर्स्ट टाइम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, हम आपको इस तरह कर देंगे कि आप इंशाल्लाह एक्सपर्ट हो जाएंगे और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप उठा के पढ़ सकते हैं, यानी उसके एक्सपर्ट बन सकते हैं इस पाइथन लैंग्वेज को सीखने के बाद। पाइथन लैंग्वेज जो है ना, इस वक्त मोस्ट एडवांस्ड और इजी टू लर्न लैंग्वेज है। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप बात करें, जितने भी प्रोग्रामर्स हैं वो कहते हैं कि पाइथन बहुत इजी है और सिंपल टू यूज़ है। जैसे इंग्लिश में आप बातें कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश में आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, इसी तरह पाइथन में आप कोड करते हैं। अदर लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ डेटा टाइप्स की इस तरीके से कि आप एक फ्रिज की एग्जांपल ले लें। आपके घर में फ्रिज तो है, अल्हम्दुलिल्लाह सबके घर में होता है। अब फ्रिज में आप मुख्तलिफ चीज़ें सेव करते हैं। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक ला के रख दें, आपने कोई फ्रूट्स ला के रख दिए, आपने जो है क्या नाम है, कोई रात का बचा हुआ खाना रख दिया, कोई पिज्ज़ा के कोई पीसेस बच गए थे वो बॉक्स में आपने रख दिए, फ्रिज के अंदर ही पड़े हुए हैं। इसी तरीके से आपने जो है क्या नाम है, कोई सब्जी वगैरह ला के आपकी अम्मी ने रखी हुई है, वो पड़ी हुई है इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, डेटा की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। यानी देखें, अगर हम देखें तो कोल्ड ड्रिंक एक अलग चीज़ है, पिज्ज़ा के स्लाइसेस बॉक्स के अंदर पड़े हैं वो एक अलग चीज़ है, सब्जी एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, फ्रूट की हम बात करें ग्रेप्स पड़े हुए हैं तो मुख्तलिफ मतलब अलग सी चीज़ हो गई। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर आज 12 रबी अव्वल का दिन है तो लोगों ने हो सकता है कि हलवे वगैरह बना के रखे होंगे, मिठाई वगैरह रखी होगी, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमने फ्रिज में रखी होती है। तो अब इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कि पाइथन में कितनी डेटा टाइप्स होती हैं। तो पहली डेटा टाइप हमने जो लास्ट वीडियो में भी देख ली थी वो थी हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप। राइट, अब स्ट्रिंग डेटा टाइप किसे कहते हैं? स्ट्रिंग डेटा टाइप वो होती है जो किसी वेरिएबल के अगेंस्ट जो है इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान में लिखी जाती है। सिंगल कॉमा में भी लिखी जा सकती है और डबल इन्वर्टेड कॉमा
में भी लिखी जा सकती है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी और डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी लिखी जा सकती है। जैसे मैं कहता हूं कि नेम, नेम क्या है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है और ये आ गया रिजवा। देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है, थोड़ा और जूम कर दूं, क्या ख्याल। अब मैं लिखता हूं फादर नेम और इसको मैं लिख देता हूं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखें, आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखें, ये टाइप है स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं यहां पर लिख देता हूं एज, ठीक है, और इसको भी मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिख देता हूं, इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिख दिया 42, राइट। अब आपका क्या ख्याल है, ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है, या ये कुछ और चीज है, फ्लोट वगैरह है? नहीं, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। स्ट्रिंग डेटा टाइप जो भी चीज इन्वर्टेड कॉमास में आएगी वो क्या होगी, स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब वो चाहे किसी का फोन नंबर हो, ठीक है, 031525598894, मतलब सॉरी एंटर कर दिया मैंने इधर, ठीक है। तो ये भी देखें क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ये कोई मतलब वो नहीं है हमारे पास, नंबर वगैरह नहीं है। जो चीज इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान में होगी, चाहे वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हो चाहे वो डबल इन्वर्टेड कॉमा हो, वो चीज स्ट्रिंग डेटा टाइप कहलाती है। ठीक है, ये है तरीकेकार स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखने का। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, पूरा स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर लाइक स्टेटमेंट, लाइक रिस्पॉन्स लिख देता हूँ मैं, सही है, रिस्पॉन्स का एक वेरिएबल बना दिया मैंने और रिस्पॉन्स को मैंने सेव कर दिया इस तरीके से, हेलो माय नेम इज रिजवान अहमद and we are learning Python। मैं पूरा पैराग्राफ लिख दूं, पूरी किताब इन दो इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान लिख दूं, कोई इशू नहीं है, वो मेरे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप ही कहलाएगी, राइट। तो ये है सिंपल स्ट्रिंग डेटा टाइप। सेकंड पर हम आते हैं, हमारे पास जो सेकंड आती है वो आती है लाइक इंटीजर डेटा टाइप, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, लेकिन हम उसको आज फिर देखते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। इंटीजर डेटा टाइप, राइट, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या है, लाइक एज, एज मैंने ऊपर लिखी थी, लाइक ऊपर तो मैंने खैर गलत लिख दिया, मतलब ज्यादा कर दी थी, एज वापस क्लिक कर देता हूँ मैं, इसको सेट कर देता हूँ एज 42, राइट। लेकिन यहां पर देखें, यहां पर जो है ना मैंने एज 42 लिखा नंबर। अब ये क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप, और सॉरी इंटीजर डेटा टाइप। अब ये क्या है, नंबर है, क्योंकि देखिए यहां पर मैंने इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं किए। ठीक है, यहां पर मैंने इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं किए। अगर इसको देखा जाए, इसके ऊपर होवर करें, वैसे होवर करेंगे तो ये हमें बता भी देगा। देखें ये क्या है, एज क्या है, लिटरल 42 वेरिएबल है हमारे पास। अच्छा ये क्या है, बाद में हम देख लें। इसी तरीके से मैं कहता हूं कि फोन नंबर, फोन नंबर जो है इक्वल, लाइक ऊपर मैंने दिया था 0312258945 6। ठीक है, ये क्या है, नंबर डेटा टाइप है। क्या है, नंबर डेटा टाइप, कोई भी नंबर हो सकता है XYZ, तो वो इसमें आ जाए। ठीक है, नंबर डेटा टाइप, जीरो से नहीं स्टार्ट कर सकते हम लोग, जीरो हमेशा फ्लोट में आता है, तो नंबर डेटा टाइप है, राइट। इंट, सॉरी नंबर कह रहा हूं, इंट डेटा टाइप है। अब थर्ड हमारे पास जो डेटा टाइप आती है उसको हम देखते हैं, वो हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप, राइट। अब फ्लोट किस तरीके से हम लिखते हैं, लाइक किसी का कोई बैंक बैलेंस है, जैसे मुझे बार बार बैंक बैलेंस पता नहीं क्यों याद आ जाता है, इतना ज़्यादा है नहीं ना इसलिए याद आता है। बैंक बैलेंस लाइक 3050.50 समथिंग लाइक दिस, या कोई पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.7 शायद, इस तरह कुछ होती है पाई की वैल्यू। तो देख लेंगे पाई की वैल्यू, पर मैं एज्यूम कर लेता हूँ पाई की वैल्यू ये होती है, अब मुझे याद नहीं है, 10th क्लास में पढ़ी थी मैंने, उसके बाद दोबारा देखी।
तो इस तरह की जो भी वैल्यूज होती है ना, जो वेरिएबल में इस तरह की वैल्यूज होती है, ये फ्लोट डेटा टाइप्स कहलाती हैं। अच्छा, बड़ी स्पीड से चलूंगा क्योंकि पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी उसमें मैंने बड़ी एक्सप्लेनेशन से बताया था कि कौन कौन सी डेटा टाइप कहाँ कहाँ यूज होती है। तो फ्लोट डेटा टाइप जो है, इस तरह का वेरिएबल यानी इस तरह की फ्लोट डेटा टाइप कहाँ पर यूज होती है वो हम आगे देख लेंगे, लेकिन ये फ्लोट डेटा टाइप कहलाती है जो कि डेसिमल पॉइंट में आती है और विदाउट इन्वर्टेड कॉमास आती हैं। सही है, इन्वर्टेड कॉमास के साथ अगर आप इसको रख देंगे ना तो ये क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग डेटा टाइप। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेटा टाइप जो है बुलियन, राइट, जिसको बुलियन बूल भी कहा जाता है, बुलियन डेटा टाइप, राइट। बुलियन डेटा टाइप क्या है, सिंपल ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, राइट। ओके, इसको सेट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। कीबोर्ड भी हमारा है, लैपटॉप भी हमारा है, इशू नहीं। अच्छा, ट्रू एंड फॉल्स, राइट। लाइक इज स्टूडेंट इज इक्वल्स टू ट्रू, मतलब मुझसे पूछा जा रहा है कि आप स्टूडेंट हो कि नहीं, मैं कहूंगा भाई ट्रू। लाइक हम इसको कह लेते हैं कि दूसरी चीज हम जो इसमें कह सकते हैं कि भाई कोई स्विच को ऑन ऑफ करने की बात कर दें, लाइक मैं कहता हूं कि फैन ऑन है, इज फैन, राइट, ऑन। तो ये क्या हो, अगर फैन ऑन है तो मैं लिखूंगा ट्रू, राइट। और अगर फैन ऑफ है तो मैं क्या लिखूंगा, फॉल्स, सिंपल। इज फैन, ओके, इज फैन ऑफ, राइट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि फैन ऑन है तो ट्रू है, फैन ऑफ है फॉल्स है। देखिए एक ही कंडीशन होगी ना, कंडीशन तो दोनों सेम है। अगर मैं कहता हूं कि पंखा चल रहा है, इसका मतलब क्या है, ट्रू है। कोई मुझसे पूछता है क्या पंखा नहीं चल रहा, तो मैं कहूंगा नहीं पंखा तो चल रहा है, इसका मतलब जो आपने पूछा वो फॉल्स है। ठीक है, वो क्या है, वो स्टेटमेंट गलत है, उसकी मैं क्या कहूंगा, पंखा चल रहा है तो ट्रू है, पंखा नहीं चल रहा तो फॉल्स है। दोनों की मीनिंग एक ही होंगे, दोनों एक ही रिजल्ट पेश कर रहे हैं इन दी एंड, स्टेटमेंट को समझने की बात है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट डेटा टाइप, जो आती है वो आती है लिस्ट डेटा टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, ठीक है, लिस्ट डेटा टाइप। अच्छा, लिस्ट डेटा टाइप किसे कहते हैं, लिस्ट डेटा टाइप जो है ना इस तरीके से होती है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनमें स्टोर की जा रही हैं, मतलब एक ही वेरिएबल के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे हैं। अच्छा, मुख्तलिफ वैल्यूज़ से मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा कि फ्रूट्स, अब फ्रूट की एक हम मिसाल ले लेते हैं, फ्रूट, ठीक है, फ्रूट की एग्जाम्पल लेके चलते हैं। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई बनाना है मेरे पास, बनाना, राइट। और दूसरा फ्रूट मेरे पास है एप्पल। अच्छा, तीसरा फ्रूट मेरे पास है चेरी, सॉरी चेरी की स्पेलिंग गलत तो नहीं करेंगे, चेरी, राइट। और तीसरा मेरे पास है वाटरमेलन, मेलन। अच्छा देख लेना, मुझे इतनी अच्छी स्पेलिंग नहीं, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है भाई, ज़्यादा बेहतर इंग्लिश मेरी नहीं। तो ये क्या है, एक फ्रूट की लिस्ट है, ठीक है। इस तरह पर्सन्स की लिस्ट हो सकती है, मेरे फ्रेंड्स हैं, लाइक फ्रेंड्स की लिस्ट कर लेते हैं, पर्सन्स की लिस्ट नहीं कर, फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, राइट, फ्रेंड्स की लिस्ट है। और फ्रेंड्स की लिस्ट में क्या होगा, लाइक मेरा एक फ्रेंड है उसका नाम है शुएब, शुएब, राइट। और दूसरा मेरा फ्रेंड है उसका नाम है असद, तीसरा फ्रेंड है उसका नाम है फुरकान। अच्छा, राइट। अब ये देखें कि ये मेरी फ्रेंड्स की लिस्ट है, तो ये है कि कलेक्शन कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ थिंग्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मेरी जो है इसी तरह की लिस्ट हो, मैं ये कह रहा हूँ आइटम्स की लिस्ट के लेते हैं, आइटम, अब मेरे कमरे में आइटम्स, मिसाल के तौर पे मेरे कमरे में बड़ा है लैपटॉप है, राइट,
और मेरे कमरे में जो है पैसे पड़े हुए हैं, 2,000 रुपये पड़े हुए हैं। ठीक है, मेरे कमरे में फैन है, नहीं है, मतलब मैं कहता हूँ फैन है नहीं है तो मैं कहता हूँ ट्रू, बुलियन वैल्यू है। तो कुछ भी आ सकती है यहाँ पर, नन भी आ सकता है। अच्छा, नन टाइप भी होती है हमारे पास, डेटा टाइप, ये भी हम देखेंगे आगे जाके। अच्छा, ये भी है, और लिस्ट के अंदर लिस्ट भी आ सकती है, यानी हम कह सकते हैं लिस्ट में एक और लिस्ट मौजूद होना। अब इसकी एग्जांपल कैसे बनेगी लिस्ट में एक और लिस्ट मौजूद होने की? अभी मेरे जहन में कोई एग्जांपल नहीं आ रही, लेकिन मैं एक लिस्ट बना के दिखा देता हूँ आपको। सही है, लिस्ट में एक और लिस्ट, राइट। लिस्ट है मेरे पास एक, और लिस्ट में मैं कहता हूँ कि भाई एक और लिस्ट मौजूद है। एक लिस्ट मेरे पास है, लाइक ऊपर वाली लिस्ट ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि इसमें मजीद लिस्ट बनाना आसान हो जाए। सही है, कंट्रोल सी, और इसको यहां से हम कंट्रोल वी कर लेते हैं, राइट। एक लिस्ट है, अब इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट भी हो सकती है मेरे पास। लाइक मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक लिस्ट जो है ना, मेरे फ्रेंड्स की लिस्ट भी आ गई इसके अंदर, राइट। और इस लिस्ट को भी मैं उठा के इसमें लेके आ सकता हूँ। देखें, लिस्ट के अंदर भी एक लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है। तो इसमें और भी चीजें आ सकती है, आगे मजीद जाके हम देखेंगे। सही है, अब थर्ड चीज जो है, क्या नाम है, अगर चलें अब लिस्ट को ज्यादा प्रिंट कैसे करवाएंगे, तो प्रिंट करवा ले रहे हैं हम इसको सिंपल उसी तरीके से जिस तरीके से वेरिएबल को हम प्रिंट करवाते थे, जिस तरह हम ऊपर नेम को प्रिंट करवाते थे, जिस तरीके से, इस तरीके से हम लिस्ट को भी प्रिंट करवाएंगे। फ्रूट, ठीक है, फ्रूट्स, मैं सही करता हूँ वैसे, फ्रूट्स फ्रूट नहीं होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए था यहाँ पर, राइट, फ्रूट्स। क्योंकि लिस्ट है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स है। इस तरीके से मैं कहता हूँ प्रिंट कर लो भाई आप लिस्ट को, राइट। और इसको चला लेते हैं। देखिए, पहली लिस्ट के अंदर मेरे पास क्या है, बनाना, एप्पल, चेरी, वाटरमेलन, यानी पहला वेरिएबल जो प्रिंट हो गया है फ्रूट्स का, उसमें मेरे पास ये वाली लिस्ट आई है। सेकंड के अंदर जो मैंने आइटम प्रिंट करवाया लिस्ट ये वाला, मैंने दरमियान वालों को छोड़ दिया क्योंकि दोनों को मैं यहाँ ले आया था। तो दूसरे के अंदर मेरे पास जो आया वो लिस्ट क्या है, लैपटॉप, 200, ट्रू, नन। और लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, वो क्या है, शुएब, असद और फुरकान। आप समझ रहे हैं इस बात को? और मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं है। अब इसके बाद जो हमारे पास डेटा टाइप होती है, नेक्स्ट डेटा टाइप, वो कहलाती है डिक्शनरी, राइट। डिक्शनरी डेटा टाइप, जिसको डिक्ट भी कहा जाता है, डिक्ट, राइट, शॉर्टकट के अंदर डिक्ट का है। डिक्शनरी, डिक्ट या डिक्शनरी आप कह रहे हैं। अब डिक्शनरी क्या चीज़ है? डिक्शनरी बड़ी समझने वाली चीज़ है। देखिए, लिस्ट में तो आपने देखा कि मुख्तलिफ आइटम्स आ गए, नंबर्स आ गए, कुछ भी चीज़ हमने डाल दी, जिसका नेम्स आ गए, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ गई। डिक्शनरी जो है ना, ये पेयरिंग के अंदर चलती है। पेयरिंग इस तरीके से, की वैल्यू पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? की वैल्यू पेयर्स होते हैं, की वैल्यू पेयर्स, इस तरीके से, की के अगेंस्ट कॉलन के साथ वैल्यू। इसको लिखते किस तरीके से? इसको लिखने का तरीका है कि हम एक लिस्ट बना ले, डिक्शनरी बना लेते हैं, लाइक डिक्शनरी ऑफ फोन नंबर्स। फोन नंबर की डिक्शनरी बना लेते हैं, सिंपल। देखें, बिल्कुल आसान सी चीज़ है। जब हम फोन नंबर सेव करते हैं, फोन नंबर सेव करते हैं हम, उसमें कहते हैं कि भाई नंबर्स, नंबर्स की एक डिक्शनरी है, और इसमें हम की वैल्यू, यानी अब मैं कहता हूं कि नंबर, नंबर मेरे पास क्या है, नंबर मेरे पास है लाइक रिजवान का नंबर है, ठीक है। अच्छा, रिजवान का नंबर है जो कि क्या है, सॉरी, कॉलन के बाद मैं नंबर देता हूँ 031212568897, ठीक है। मैंने क्या दे दिया इसको, एक नंबर दे दिया। अच्छा, वही मिस्टेक हो गई, दोबारा जीरो से स्टार्ट किया तो ये एरर देगा, ठीक है, 31212568897। दूसरा मैंने ऐसे दे दिया कि एज, राइट, एज मैंने इसको दे दी 42। इसी तरीके से मैं इसको कहता हूं कि, नहीं सॉरी, यहां पर तो हम नंबर्स की एक जो है ना क्या बना रहे हैं, डिक्शनरी बना रहे हैं, तो एज की यहां जरूरत नहीं है, तो पर्सन की उसमें आ जाती है। लाइक फैजान का नंबर है,
फैज़ान भी एक मेरा दोस्त है, ठीक है, उसका नंबर मैं सेव करता हूँ अपनी उसके अंदर डिक्शनरी के अंदर, और उसका नंबर है 00, नहीं लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। उसके बाद है आपकी एक फ्रेंड होगी कोई भी, अनीला, अनीला का नंबर सेव कर लेते हैं। अनीला के नंबर को हम सेव करते हैं 4 5 6 7 8 9 1 2 3 5, राइट। तो ये देखें ये क्या है, ये पेयरिंग है, ये की है और ये वैल्यू है। लाइक मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे मार्क डाउन कर देता हूँ। अबे भाई क्या हो गया, ये अजीब, मतलब कभी कभार जो मेरे लैपटॉप, हालांकि नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन ये बाज़ वक़्त इश्यू करता है मेरे साथ। ये है की और ये है वैल्यू, ये है की एंड ये है वैल्यू। तो डिक्शनरी हमेशा किस फॉर्म में होती है, की वैल्यू पेयरिंग के अंदर होती है। चलो लास्ट को क्यों छोड़ा हमने, इसको भी लिख लेना चाहिए ना, राइट। की वैल्यू पेयर होते हैं डिक्शनरी के अंदर। अब ये क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, ये हम बाद में देखेंगे जब हम इनका यूज केस बनाएंगे। अब इसको प्रिंट भी वही सिंपल तरीका है जिस तरीके से हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट करेंगे हम नंबर्स और इसको प्ले कर देंगे। देखें की वैल्यू पेयर की सूरत में आ गई, यानी देखें हम फोन बुक में नंबर सेव करते हैं ना, फोन बुक में नंबर सेव करते हैं, मैंने अपने दोस्त का नंबर था सेव किया रिजवान, जब मुझे रिजवान का नंबर निकालना होगा, जब मुझे फैजान का नंबर निकालना होगा, जब अनीला का नंबर निकालना होगा, तो मैं सिंपल अनीला लिखूंगा वहां पर, और अनीला के बैक एंड पे नंबर सेव हुआ हुआ होगा उसका, यानी वो ज्यादा नंबर शो नहीं होते, ज्यादातर फोन नंबर्स की उसके अंदर नंबर शो नहीं हो रहे थे। हम अनीला को डायल करेंगे तो अनीला का नंबर डायल हो जाएगा, उसको कॉल लग जाएगी। इस तरीके से हम फैजान को डायल करेंगे, जैसे ही फैजान सामने आता है हमारा फैजान को डायल करेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि नंबर दोबारा डायल कर रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं, हम क्या करेंगे, फैजान जैसे ही हमारे सामने आएगा कॉल का बटन दबाएंगे और फैजान के बैकएंड पे जो उसका नंबर सेव हुआ है, यानी जो उसकी वैल्यू सेव हुई हुई है वो कॉल हो जाएगी। ठीक है, ये डिक्शनरी लिखने का तरीकेकार है। नेक्स्ट हम आते हैं, अच्छा इसमें एक चीज बड़ी ही कंफ्यूजिंग जो है ना वो होती है कि ट्रिपल टाइप जो है ना, ट्रिपल टाइप, ट्रिपल डेटा टाइप। अच्छा, टपल डेटा टाइप हम क्यों यूज करते हैं, देखें टपल डेटा टाइप हम यूं यूज करते हैं कि ऐसी वैल्यूज जो चेंज नहीं हो, जिनको हमने चेंज नहीं करना, सही है। लाइक किसी के घर का, गूगल मैप के ऊपर किसी के घर का कोऑर्डिनेट्स हो, ठीक है, तो अब वो कोऑर्डिनेट्स तो किसी सूरत में चेंज नहीं होने वाले। अब घर ये तो नहीं होगा ना कल उसका मूड हुआ यार जो है ना, इधर मौसम अच्छा नहीं चल रहा, उठ के जो है ना नॉर्दर्न एरियाज के अंदर चले जाते हैं, वहां पर जो है ना उठा के अपना घर चलना शुरू हो गया और जाके वहां पहुंच गया, नहीं, वो घर वहीं पे रहेगा, आपका घर वहीं पे रहेगा, जब तक वो बिल्डिंग वहां पर आप रह रहे हैं तो वो आपका घर है और वो बिल्डिंग वहीं पे रहेगी, तो वो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो उस इसको किस तरह लिखा जाता है, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, मेरे ख्याल में सही ही है, नहीं कहीं पे गलती हुई, ए डाल दिया मैंने तो, कोऑर्डिनेट्स। और इसको लिखा किस तरह जाता है, इसको ब्रेसेस में लिखा जाता है, ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे लाइक कोऑर्डिनेट है 10, 20, राइट, इस तरीके से। अब ये कोऑर्डिनेट्स हैं, अब कोऑर्डिनेट ऐसे तो नहीं होते, आप कहेंगे यार ऐसे नहीं होते हैं कोऑर्डिनेट्स, तो कोई इस तरह होते हैं 100.256 इस तरह, और ये भी इसी तरीके से कोई होते हैं, आपने देखे होंगे कोऑर्डिनेट्स वगैरह गूगल मैप के ऊपर, समथिंग लाइक दिस। मतलब टपल के अंदर हम वो चीज डालते हैं हमेशा जिन्होंने चेंज नहीं होता, जिन्होंने चेंज नहीं होना होता, और जो थ्रू आउट द प्रोग्राम जो है वो सेम रहती हैं। लाइक किसी की बर्थ डेट है, अब बर्थ डेट जो है वो तो चेंज नहीं होने वाली ना, वो तो वही रहेगी, ठीक है। आईडी कार्ड नंबर है मेरा, एनआईसी नंबर है, चेंज नहीं होने वाला, तो मैं उसको कहाँ डालूंगा, मैं टपल में डाल दूंगा, ठीक है। ऐसी चीजें जिन्होंने चेंज नहीं होना होता उनको हम कहाँ रखते हैं, टपल्स में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना कि नन टाइप। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि नन टाइप क्या चीज होती है, ठीक है। नन टाइप, नन डेटा टाइप, सिंपल। मैं कहता हूं कि भाई
अभी एक न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, अभी वो न्यू बॉर्न है, बिल्कुल न्यू बॉर्न है, तो किसी कोई उससे पूछता है कि भाई इसका क्या नाम है, कोई कोई मुझसे पूछे, एक न्यू बॉर्न बेबी है, मुझसे कोई पूछता है कि इसका क्या नाम है, तो अभी उसका नाम ही नहीं रखा हमने, तो वो क्या होगा, ठीक है, उसकी टाइप क्या होगी, नन टाइप होगी, ठीक है, नन टाइप। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल भी बनती बड़ी अच्छी। क्रिकेट तो सभी देखते हो मेरे ख्याल में, पाकिस्तान में 90% अवाम क्रिकेट की दीवानी है, और कोई तो हमें गेम समझ ही नहीं आता क्रिकेट के अलावा। तो अब बात करते हैं क्रिकेट की, बात करते हैं तो क्रिकेट के अंदर टेस्ट मैच तो आप लोग देखते हैं। टेस्ट मैच के अंदर क्या होता है, टेस्ट मैच के अंदर ये होता है कि हम 5 दिन तक मैच देखते रहते और इन दी एंड पता चलता है कोई रिजल्ट नहीं आया, तो वो रिजल्ट हमसे कोई पूछेगा कि भाई क्या रिजल्ट है इसका, इस मैच का, ये जो टेस्ट मैच आप 5 दिन से देख रहे थे, सुबह शाम बैठे हुए देख रहे हैं, देख रहे हैं, 9 9 घंटे आपने देखा, उसका रिजल्ट क्या आया, तो हम उससे कहेंगे भाई नन, कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई रिजल्ट ही नहीं है इसका, यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं है इसकी भाई, मतलब रिजल्ट क्या है, नन आ गया। तो बाज़ औक़ात हमें कहीं कहीं पे जो है ना इस तरीके से करना पड़ता है, लाइक में एक, कहीं पे भी हम लिख देते, बाद में इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नन टाइप का मतलब ये है कि अभी फिलहाल यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, एक तो मैंने इसकी एग्जांपल दे दिया आपको टेस्ट मैच की, लेकिन फिलहाल हम कहते हैं कि ये न्यू बॉर्न बेबी, अभी इसका कोई नाम नहीं है, नन यानी कोई भी नाम नहीं है, लेकिन बाद में हम इसका नाम दे सकते हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, वैल्यू को चेंज भी किया जा सकता है। तो किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को सिवाय टपल के, किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। अब कैसे चेंज करते हैं, लाइक नेम है, वो है रिजवान, नहीं मेरा दिल कर रहा था कि यार मैं जो है ना नेम अपना चेंज कर लूं, तो मैंने क्या किया कि मैं गया नादरा वालों के पास और मैंने कहा यार नाम जो है ना मेरा चेंज कर दो। अच्छा, चेंज होने से पहले प्रिंट करते हैं और चेंज होने के बाद प्रिंट करेंगे, ठीक है, नेम को, राइट, नेम यहाँ पर प्रिंट करवाया इस लाइन में मैंने, और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि नेम को मैं ओवरराइड कर दूं, यानी चेंज कर दूं इसको मैं, ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ और मैं नेम को रख देता हूँ अहमद, ठीक है, दोनों मेरा ही फुल नेम है, लेकिन चले प्रिंट स्टेटमेंट पे जाते हैं, और यहाँ पर मैं नेम, अब देखें यहाँ पर नेम आया रिजवान, प्रिंट करवाया नेम, और दूसरी जगह पे सेकंड थर्ड लाइन के अंदर मैंने लिखा नेम अहमद, देखें सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर मैंने नेम की इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, वो प्रिंट करवाया नेम। अब यहाँ पर आपका क्या ख्याल है कि रिजवान प्रिंट होगा या अहमद प्रिंट होगा, आप लोग सोचें, सोच के कमेंट में जल्दी से बताएं, स्टॉप कर दें, यहाँ पर पॉज कर दें वीडियो को, और फिर आपको पता चलेगा कि आप सही हैं या गलत हैं। देखिए यहाँ पर अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, और यहाँ पर देखें फर्स्ट प्रिंट जो आया वो रिजवान आया, सेकंड प्रिंट मेरे पास आया अहमद, यानी अब मैंने क्या किया, इस वेरिएबल की वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया, इस तरीके से चेंज कर दिया। लेट्स इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास, मैं नेशनल वालों का अचार खरीद के लेके आता हूँ, और अचार लाके उसको मैं यूज़ करता हूँ, बड़ा अच्छा खूबसूरत सा उसका प्लास्टिक का डब्बा होता है, बॉक्स रेड कलर का उसका ऊपर कैप होता है। अब जब अचार खत्म हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, मैं बर्नी उठा के फेंक दूंगा, नहीं भाई हम तो पाकिस्तानी, हम नहीं फेंकेंगे बर्नी, हम क्यों फेंके बर्नी, हम तो उसे यूज करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, उसके ऊपर मैं एक टैग लगा देता हूँ, उस अचार की बर्नी के ऊपर से जो उसका रैपर था उसको मैंने हटा दिया, और रैपर को हटाने के बाद मैंने उस पर टैग लगा दिया कि इसमें अब मैं लहसुन को स्टोर करूंगा, ठीक है, या मैं इसमें जो है ना असली घी ला के डाल दूंगा, तो मैं उसके ऊपर एक टैग लगा देता हूँ कि ये अब क्या है, ये अचार का डब्बा नहीं है, ये असली घी का डब्बा है। हालांकि कोई नया बंदा आए और वो सिर्फ अगर उस पर टैग ना लगा हुआ हो, सेम वही अचार का डब्बा है, सेम चीज़ है, सब कुछ है, लेकिन हमने उसमें क्या किया है, वैल्यू को चेंज कर दिया, वैल्यू को हमने उसमें चेंज कर दिया, पहले उसमें अचार पड़ा था, अब उसमें लहसुन पड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर असली घी हमने डाल दिया। हमारा दिल चाहता है, इस तरह के बहुत सारे डब्बे फ्रिज में पड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल में ये एग्जाम्पल कुछ ज्यादा हो गई। अब लास्ट में हम आते हैं कि अब एक हम बड़ी अच्छी एग्जाम्पल बना लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कोशिश करते हैं कि जो है सारे ही वेरिएबल हमारे यूज हो जाएं, सारे सॉरी सारी ही डेटा टाइप हमारी उसमें यूज हो जाए। अब हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं, स्टूडेंट की एग्जाम्पल बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो जाएगी, सॉरी एग्जाम्पल, राइट, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, मेरे पास एक स्टूडेंट है, ठीक है, अब उस स्टूडेंट की एक नाम होगा, सॉरी स्टूडेंट है उसका एक नाम होगा, इस तरह चलते हैं,
ठीक है, नेम होगा और उस नेम की एक वैल्यू होगी रिजवान। सेकंड उसके अंदर मेरे पास उसकी एज है, लाजमी बात है एज तो होगी, एज के बगैर तो गुजारा ही नहीं होता। ठीक है, और हर किसी की कोई ना कोई एज तो होती है बॉर्न होने के बाद, लाइक एज होगी 42। थर्ड में लाइक उसका जो है एग्जाम का रिजल्ट भी दे देते हैं हम उसको, ग्रेड दे देते हैं, मतलब हमने ग्रेड दे दिए उसको, लाइक ग्रेड्स। अब ग्रेड्स कैसे देंगे, देखिए ग्रेड्स हम कैसे देंगे, जाहिर बात है उसके मुख्तलिफ ग्रेड्स होंगे, फिजिक्स में उसके अलग नंबर होंगे, बायोलॉजी में उसके अलग नंबर होंगे, केमिस्ट्री में उसके अलग नंबर होंगे, पाइथन पढ़ रहा है तो उसने एग्जाम दिया, पाइथन के अलग नंबर होंगे। तो कैसे देंगे हम उसको एक लिस्ट में देते हैं। ठीक है, मैंने उससे कहा कि भाई उसने फिजिक्स में जो है ना 65 नंबर दिए हैं, इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं है रिजवान जो है। उसने जो है क्या नाम है मैथ्स में अच्छे नंबर लिए थे, मैथ्स बड़ी अच्छी थी रिजवान की। और जो है क्या नाम है उसके बाद उसने केमिस्ट्री के अंदर भी कोई अच्छे नंबर नहीं लिए, वो 68 के करीब ही रहा। पाइथन बेहतर ही है उसकी, चलें उसको 78 नंबर दे दें, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, एक लिस्ट पास कर दी, एक लिस्ट पास कर दी जो उसकी ग्रेड्स को बता रही है। अब स्टूडेंट है कि नहीं है, अब स्टूडेंट तो है, स्टूडेंट तो जाहिर बात है ही है वो। अब क्लास में एक्टिव है कि नहीं है, क्लास में वो एक्टिव है कि नहीं है, ये भी एक बड़ी बात होती है जो कि स्टूडेंट की एक रिजल्ट शीट या एक जो पीछे जो उसकी वो बन रही होती है, एक शीट बन रही होती है जिसके अंदर उसका बता रहे होते हैं कि भाई क्या कर रहा है पूरा क्लास के अंदर, तो एक्टिव है कि नहीं। भाई मैं तो बड़ा एक्टिव रहा था इस क्लास के अंदर, छुट्टी ही नहीं कर रहा था कभी भी। चलें, उसके बाद ये देखें बुलियन टाइप भी आ गई इसके अंदर। अब मैं कहता हूँ यार कि उसका कोई निक नेम वगैरह है, निक नेम भी है कि नहीं है। नहीं भाई निक नेम नहीं है उसका, कोई भी नहीं था निक नेम। ठीक है, अब यहां पर देखें क्या हुआ इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में। सबसे पहले हमने इसमें सारी ही तकरीबन डेटा टाइप्स यूज कर ली, सिवाय फ्लोट के हमने यूज किया, फ्लोट नहीं यूज किया हमने। फ्लोट भी आप चाहें तो यहाँ यूज कर लें, मैं लाइक कहता हूँ कि उसकी फी फी बता देते हैं उसकी, सही है फी। और ऐसा होता नहीं है लेकिन फीस बता देते हैं उसकी, स्कूल फीस। ऐसे तो मजा नहीं आएगा, स्कूल फीस, स्कूल फीस। स्कूल फीस क्या है इसकी, स्कूल फीस है, अल्लाह आपका भला करे, क्या है भाई, 1050 रुपये, 1000, नहीं 1000 और 75 पैसे, भाई 75 पैसे वो ले रहे हैं हमसे, कोई मसला नहीं, 1075 पैसे, ठीक है। फ्लोट वैल्यू भी आ गई। अब देखिए हमने इसमें कौन कौन सी डेटा टाइप्स यूज कर ली पूरे इस सिनेरियो के अंदर। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक डिक्शनरी बनाई, ये देखें करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस यहां से स्टार्ट हुए यहां पर खत्म हुए। उस डिक्शनरी के अंदर हमने क्या कर दिए, एक स्ट्रिंग टाइप दी, दूसरी हमने दी उसके अंदर इंटीजर टाइप। क्या मैं यहां पर लिख दूं, सबसे पहले तो ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी डिक्ट लिख देता हूं, सही। दूसरी मेरे पास जो है एस टी आर स्ट्रिंग टाइप। तीसरी मेरे पास जो आ रही है, सॉरी कहां पर है मेरे पास, वहां पर इंट, इंटीजर टाइप, राइट। ओके, स्पेस देता हूं ताकि आसानी से आपसे पढ़ा जा सके। तीसरी चीज मेरे पास इंटीजर टाइप आ गई। चौथी चीज मेरे पास जो आई वो आई मेरे पास फ्लोट। ठीक है, फ्लोट को इसी तरीके से लिखा जाता है। पांचवी चीज मेरे पास आई वो आई लिस्ट। ठीक है, छठी चीज मेरे पास आई क्या आई, बुलियन। और सातवीं चीज यहां पर मैं दे दूंगा, क्या दूंगा भाई, नन टाइप, राइट। अब चलें स्टूडेंट को प्रिंट करवा के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। प्रिंट करवाओ भाई स्टूडेंट को, और प्रिंट करवाते हैं इसको स्टूडेंट, लेट्स सी। ये देखें, अब प्रिंट करवाया इसको हमने, नेम क्या आया रिजवान, एज 42, स्कूल फीस, ग्रेड्स,
इज एक्टिव ट्रू, निक नेम नन, ठीक है, यही सेम चीज प्रिंट हो गई, हमने सिंपल प्रिंटिंग करवाई। अब हम यहां पर इसकी टाइप भी चेक कर सकते हैं, टाइप, ठीक है, हम इस वेरिएबल की टाइप भी चेक कर सकते हैं कि इसकी टाइप क्या है। कुछ गलती की मैंने, सॉरी, ये मैंने एक नहीं लगाया, ब्रेसेस नहीं लगाया। देखें इसकी टाइप क्या है, डिक्शनरी टाइप है। स्टूडेंट के वेरिएबल की जो उसकी वैल्यू, जो उसकी टाइप है वो क्या है, डिक्शनरी टाइप है। क्या टाइप है, डिक्शनरी टाइप है। अब मिसाल तौर पे मैं यहाँ पर नेम की अगर टाइप प्रिंट करवाऊं, प्रिंट टाइप नेम, ऊपर वाले कॉलम, ऊपर वाले सेल में हम आ गए, यहां पर मैं टाइप प्रिंट करवाता हूं। तो देखें ये क्या टाइप है, देखें str, राइट। क्लास, क्लास को छोड़ दें, ये बता रहा है कि टाइप, ठीक है। टाइप को मालूम करने का ये तरीकेकार है, प्रिंट के अंदर स्टेटमेंट में हम लिख देते हैं टाइप, ठीक है, टाइप लिख देंगे तो इसकी टाइप मालूम हो जाएगी। देखें वेरिएबल की str टाइप होती है। अब यहां पर अगर मैं नन की टाइप प्रिंट करवाऊं, रिजल्ट को प्रिंट करवाता हूं, ठीक है, तो मैं इसको सिंपल टाइप प्रिंट करवाता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है, नन ही आएगा उसके अंदर, ठीक है, रिजल्ट। यहां क्या टाइप आएगी, आपका क्या ख्याल है, क्या टाइप आनी चाहिए रिजल्ट की? रिजल्ट की टाइप मेरे पास क्या आनी चाहिए, नन टाइप। क्या आ रही है, नन टाइप। इसी तरीके से फ्लोट, टपल्स को हम प्रिंट करवा सकते हैं, टपल की टाइप चेक कर सकते हैं, नंबर की टाइप चेक कर सकते हैं, फ्लोट की, डिक्शनरी की, सबकी हम टाइप चेक कर सकते हैं, सिर्फ सिंपल एक ये स्टेटमेंट लिख के, टाइप ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल का नाम और प्रिंट। दूसरा तरीका एक और भी होता है, दूसरा तरीका एक और भी होता है, मतलब वो फिर लंबा हो जाता है, लेकिन ये शॉर्ट है लिखने का तरीकेकार। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अ, हम एक काम करते हैं कि हम टाइप का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, टाइप, सॉरी, टाइप का एक वेरिएबल बना लेते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, टाइप, टाइप ऑफ स्टूडेंट, राइट। अब हम इस वेरिएबल को प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट करवा लो भाई, सॉरी, प्रिंट करवा लेते हैं हम टाइप को, सॉरी, टाइप, कैपिटल से आएगा, और मैंने वेरिएबल कैपिटल से बनाया। अच्छा, अभी आप यहाँ पर ये कहेंगे कि मैंने वेरिएबल कैपिटल से क्यों बनाया? अच्छा, कैपिटल से भी हम बना सकते हैं, वो बाद में हम देखेंगे क्यों बनाते हैं, सही है। देखें वही सेम रिजल्ट आ गया जो इस स्टेटमेंट का रिजल्ट था, इस स्टेटमेंट का भी सेम रिजल्ट है, इसका भी सेम रिजल्ट है। अगर मैं दोनों, इसको भी अनकमेंट कर दूं, मैंने कमेंट किया हुआ इसको भी अनकमेंट कर दूं, तो फर्स्ट तरीकेकार में भी वही रिजल्ट आ रहा है, सेकंड में तो बेहतर तरीकेकार तो ये है कि हम इतनी दो लाइनों का कोड लिखें ही नहीं, कम से कम लाइनों का कोड लिखें, और हम क्या कर लेंगे, यहां पर प्रिंट करवा लेंगे, और सिंपल इसका रिजल्ट आएगा डिक्शनरी। तो आपको पता चल गया कि किस तरीके से हमने जो है इसको डेटा टाइप्स को समझा है, और डेटा टाइप्स को हम यूज करेंगे, वो पूरे हमारे कोडिंग जर्नी के अंदर हमारी डेटा टाइप्स यूज होती रहेंगी, इनके ऊपर हम मुख्तलिफ ऑपरेशंस भी जो है परफॉर्म करेंगे। तो पाइथन की डेटा टाइप कितनी है, फिर से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली डेटा टाइप है उसकी स्ट्रिंग, दूसरी डेटा टाइप है उसकी नंबर, तीसरी डेटा टाइप है उसकी फ्लोट, चौथी डेटा टाइप है उसके अंदर बुलियन, फिर लिस्ट है, फिर टपल है, फिर डिक्शनरी है, और फिर उसके बाद आखिर में आती है हमारे पास नन डेटा टाइप, जो कि एक डेटा टाइप है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आप को मैं एक चैलेंज दे देता हूँ। चैलेंज ये देते हैं कि भाई आप एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें आप अपनी एज लिखेंगे, अपना नेम लिखेंगे, ठीक है, अपना फादर नेम भी लिख देगा, कोई बात नहीं, और कोशिश कीजिएगा कि जिस तरह मैंने ये स्टूडेंट की एक टाइप, स्टूडेंट की एक डिक्शनरी बनाई थी, आप भी इसी तरीके से एक जो है अपनी डिक्शनरी बना के प्रेजेंट करेंगे, जिसके अंदर आपकी पूरी इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन हो, तो आप उसे कमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में आप उसको डाल दीजिएगा लिखने के बाद। तो मैं देखूंगा इंशाअल्लाह ताला, मैं उसका जो है ना पूरा पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जो है उसको चेक करूं कमेंट को, और उसका आंसर भी दूं आपको, ठीक है। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।